नमस्कार दोस्तों, एशिया मैपिंग सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को डिटेल में देखेंगे और ये जानेंगे कि एशिया को जो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनमें कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से कंट्रीज़ उनके अंदर आते हैं। अलॉन्ग विद दैट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ साथ हम यूपीएससी और पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बीच बीच में कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एशिया से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, आपके हाथ से छूट कर नहीं जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेस्ट एशिया से। ओके, तो वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ आते हैं वो हैं बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन और टर्की। तो इतने सारे कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्टर्न एशिया का एक पार्ट है, या हम बोलें तो ये सारे कंट्रीज़ मिल करके वेस्ट एशिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। यहाँ पे 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। पहला है रशिया और दूसरा है टर्की। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ का मतलब होता है कि वो कंट्रीज़ जो 2 कॉन्टिनेंट्स में एक साथ लाई करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया एंड टर्की, ये दोनों एशिया में भी लाई करते हैं और यूरोप में भी लाई करते हैं, राइट। रशिया का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, जो ऊपरी हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ रशिया है, उन्हें हम बोलते हैं साइबेरिया। ये एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिल्ड एरियाज़ हुआ करते हैं, राइट। अब यहीं पे एक नई प्लेस आती है जिसे हम बोलते हैं लीवेंट। यूपीएससी 2022 में आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया लीवेंट के ऊपर। तो थोड़ा सा यहाँ पे लीवेंट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी पूछ भी चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो लीवेंट को बेसिकली बोला जाता है क्रॉस रोड ऑफ नॉर्थ एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर्स चौड़ा है। ये वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी और ईस्टर्न साइड में अरेबियन सीरियन डेजर्ट से सराउंडेड है। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया है, द टर्म लीवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए है रीजन अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन शोर्स, ऑप्शन बी रीजन अलॉन्ग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, ऑप्शन सी रीजन अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड ऑप्शन डी द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि लोगों ने एशिया में इस पूरे एशियाटिक रीजन्स को कम्प्लीटली स्टडी नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या आई। अब एक्चुअली देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि लीवेंट इज़ नोन एज द क्रॉस रोड ऑफ वेस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। और इसके साथ साथ लीवेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ एशिया। तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एशिया का नेक्स्ट डिवीज़न जो हमें देखना है वो है साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया के नेबर्स मोस्टली आते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका। एशिया का नेक्स्ट डिवीज़न है साउथ ईस्ट एशिया। इस एशिया के इस पार्ट में जो कंट्रीज़ लाई करते हैं वो हैं ब्रुनाई, म्यांमार, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो मंगोलॉइड्स और कॉकेसॉइड्स की मिक्स्ड ब्रीड होते हैं, ओके। ओवरऑल वर्ल्ड में 3 मेजर ब्रीड्स मिलती हैं, ये 3 मेजर स्पीशीज़ मिलती हैं ह्यूमंस की, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी 3 ब्रीड्स होती थी। इस रीजन की जो सबसे बड़ी नदी है उसे हम मीकोंग बोलते हैं। ये बेसिकली चाइना से निकलती है और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ से होते हुए
ये साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। इनफैक्ट ये बाउंड्रीज बनाती है थाईलैंड और लाओस की, लाओस और कैम्बोडिया की। इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि इसे डैन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है, या गंगा ऑफ सदर्न ईस्ट एशिया, या गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें यूपी पीसीएस अपने एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ चुका है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब एशिया के दो डिविजन्स और बचते हैं। एक है आपका ईस्ट एशिया और दूसरा है सेंट्रल एशिया। ईस्ट एशिया कंप्राइजेज ऑफ कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड मंगोलिया। जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ आते हैं जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। थैंक यू।